ये है, जब एंगल ए और एंगल बी मिलके मतलब क्या होता है 90 सर आपका डिग्री 90 डिग्री बनाता है, तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप यहाँ लिखे हैं कि क्या, यहाँ सवाल था कि क्या दो एंगल मिलके कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, आंसर है यस। अगर एक आंसर मतलब क्या हो सर आपका 90 तो डिग्री ये हो और टू एक, राइट एंगल था। हाँ वो टू राइट राइट एंगल मतलब क्या होता है 90 डिग्री ना। हाँ राइट एंगल मतलब दो 90 डिग्री होता है। दो राइट एंगल अच्छा दो राइट 180 एंगल, डिग्री अच्छा होता है। सॉरी, एक नहीं दो है ना। अच्छा हम क्या दूसरा कुछ प्रोसेस के लिए दिमाग में प्रोसेस एक ले कि क्या ना एंगल है ना राइट एंगल में कॉम्प्लीमेंट्री हम्म, एंगल तो राइट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे दो राइट एंगल है, तब मतलब क्या हो सकता, नहीं हो सकता, तब नो ही लिखे है ना, हम्म, तो राइट है। कैन टू राइट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, यस। 90 एक एंगल दूसरा एंगल का मतलब क्या है सर आपका 90 मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल तो बना ही सकता है, कि सप्लीमेंट्री एंगल किसके बराबर होता है, आपका 180 के बराबर होता है। हम्म, कैन टू एडजेसेंट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री, आंसर है यस। कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है ना, नो कैसे हम्म, लिखे आप, ये देखिए हम बना रहे हैं। मेरा ये एंगल क्या है सर आपका 60 डिग्री है, और मेरा ये एंगल क्या है सर आपका 30 डिग्री है। दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन मतलब क्या है सर आपका आर्म है, बना तो एडजस्टेड एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, तो ये जो नो लिखे, नो मतलब क्या सर आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है हम ना। सर वैसे सोचते बीच में स्ट्रेट लाइन है और बीच में एंगल, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो तो फिर वैसे क्या होता सर आपका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होता। तो सप्लीमेंट्री का बात तो यहाँ पे नहीं, बात यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री का है। तो जब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है सप्लीमेंट्री, तो मतलब क्या सर आपको हो ही सकता है, तो ये राइट है। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी एडजेसेंट, हाँ क्यों नहीं हो सकता है सर। मान लो एक एंगल क्या है सर आपका 120 डिग्री है ना, और दूसरा एंगल भी क्या है सर आपका 120 डिग्री है। तो दोनों एंगल मिलके मतलब क्या है, टुगेदर क्या बनाएगा सर आपको 240 डिग्री बनाएगा। तो दोनों, अच्छा हाँ, तो दो एडजेसेंट एंगल ऑब्ट्यूज तो हो ही गया। हाँ, दो ऑब्ट्यूज एंगल मिलके कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकता था, है ना। तो ये आंसर क्या है, यस ठीक है। कैन एन एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू एन ऑब्ट्यूज एंगल, क्यों नहीं हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वही तो होता है ना सर। आप समझो एक एंगल है 130 डिग्री, एक एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, और उसके पास वाला एंगल मतलब क्या है सर आपका 150 डिग्री है ना। तो ये दो दो एडजेसेंट मतलब क्या सर आपका एंगल है, क्योंकि कॉमन आर्म को मतलब क्या सर आपका शेयर कर रहा है। अब कॉमन आर्म को शेयर कर रहा है, अब करिए सर जल्दी से, लीनियर पेयर हो गया ये था। तो आप खोजिए। लीनियर पेयर तो हो गया, लेकिन मतलब क्या सर आपका दो एडजेसेंट एंगल के बारे में, अच्छा ऑप्टिक्स हो सकता है कि नहीं, ऑप्टिक्स के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बता दें। ऑप्टिक्स होने के लिए एक अक्यूट एंगल है, कैन एन अक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू एन ऑप्टिक्स एंगल, हाँ क्यों नहीं हो सकता है, अक्यूट एंगल और ऑप्टिक्स एंगल एडजेसेंट ना, आराम से हो सकता है सर, कोई बात ही नहीं है सर, 120 बनाइए कुछ बनाइए, है ना। ये भी जो एग्जाम्पल बनाए थे ये क्या था, एक अक्यूट एंगल और एक मतलब क्या सर आपको ऑप्टिक्स एंगल ही मतलब वन का एग्जाम्पल था, ये सिंपल सा बताया समझ में ना। तो कैन टू राइट एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ही बनाता है। 90 + 90 180 है। हाँ तो फिर नो क्यों लिखे आप, अरे गलती से लिख दिया। सही आंसर देके गलत जवाब, मतलब गलत आंसर लिख के सही जवाब दे रहे हैं, है ना। तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, तो 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 65। जो उसके साथ मिलकर 90 बनाए, तो 65 डिग्री आंसर मतलब क्या सर आपका राइट है। 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा सर आपका, जो उसके साथ मिलकर क्या हो सर आपका 90 बनाए, तो 27। 27 उसके साथ मिलकर 90 बनाएगा। 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा सर आपका, जो उसके 33। साथ मिलकर मतलब क्या हो सर आपका 90 बनाए, तो 33। अब फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, जो इसके साथ मिलकर 180 बनाए, तो 75 इसके साथ मिलकर 180 बनाएगा, तो 75 इसका सप्लीमेंट है। 87 का सप्लीमेंट क्या होगा सर आपका, जो उसके साथ मिलकर मतलब क्या हो सर आपका 180 93। बनाए सप्लीमेंट, हाँ तो जो इसके साथ मिलकर 180 बनाए, 93। तो 93 इसके साथ मिलकर बनाएगा 180, है ना। तो सप्लीमेंट मतलब क्या हो गया सर आपका, हो गया। 142 का सप्लीमेंट क्या होगा सर आपका, जो उसके साथ मिलकर मतलब क्या 180 बनाए, तो 38 है। तो राइट हम नहीं किए, यहाँ भी राइट कर देते हैं, और यहाँ भी मतलब क्या सर आपका राइट मतलब क्या सर कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ जाते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री, इसमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री और कौन सा मतलब क्या आपका सप्लीमेंट्री है ना।
तो यहाँ पे पूछा है कि मतलब कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन सा पेयर मतलब सप्लीमेंट्री है। तो ये दोनों मिलकर बना रहा है 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री है। ये दोनों मिलकर बना रहा है मतलब 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर ये दोनों मिलकर बना रहा है 180 सप्लीमेंट्री है। फिर ये दोनों मिलकर बना रहा है मतलब क्या सर आपका 180 सप्लीमेंट्री है। दोनों मिलके बना रहा है 90, तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री है। और दोनों मिलके बना रहा है मतलब क्या सर आपका 90, तो सब 90 बना रहा है तो क्या होगा, 90 बना रहा है तो क्या होगा, तो हड़बड़ी में आप कर दिए गड़बड़ी। अब यहाँ पे आ जाइए, फाइंड एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पूछा है फाइंड एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, तो 90 इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ये सिंपल सा बात आया समझ में। अब हम लोग ये बात, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दिस एंड दिस ना, तो दोनों का सम मिलके क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो फिर यहाँ x प्लस 2x क्या हो चुका सर आपका 3x हो चुका। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4 माइनस मतलब क्या सर आपका 7 क्या हो चुका सर आपका 90 डिग्री। आपको करना ही चाहिए था ना सर, हम स्टेप छोड़ दी, 2 स्टेप। स्टेप नहीं छोड़ना चाहिए था, वही हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे 3x लिखा, ठीक है, और यहाँ प्लस 4 लिखा, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका -7 लिखा, इक्वल्स टू क्या सर आपका 90 डिग्री मतलब क्या सर आपका लिखा है ना। तो यहाँ पे फिर क्या सर आपका 3x है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 90 हो जाएगा, ठीक है, +7 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, डिग्री मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए 97 -4 क्या हो जाएगा सर आपका 93। तो 90, तो 3x इक्वल्स टू क्या सर आपका 93 डिग्री है ना। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 93/3, तो इसमें 2 हो जाए 31 डिग्री है ना। तो आपका आंसर 31 आया ना, चलो ठीक है, डिग्री भी लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो मतलब क्या सर आपका 2:7। ये आप इंट्यूटिवली आंसर निकाल दिए होंगे, लेकिन जो तरीका से आप किया है वो तरीका मतलब रॉन्ग हो गया। तो जब दो एंगल का रेशियो दिया गया है 2:7, तो लेट एंगल भी मतलब क्या सर आपका 2x एंड मतलब क्या सर आपका 7x, क्योंकि यहाँ बता रहा है सप्लीमेंट्री, तो क्या हो गया सर आपका 2x + 7x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 180 डिग्री। और मैथ्स में आपको बताया था ना कि प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो फिर क्या हो चुका सर आपका 9x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 180 डिग्री हो गया। तो फिर क्या हो गया सर आपका x इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो देयरफॉर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका फर्स्ट एंगल विल भी मतलब क्या है सर आपका 2 × 20 डिग्री, जो कि हो जाएगा 40 डिग्री। और सेकंड एंगल विल भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका, क्या रेशियो में लिए थे 7x लिए थे ना। तो 7 × मतलब क्या सर आपका 20 डिग्री, जो कि हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 140 डिग्री। ये सिंपल सा बताया, समझ इस बात में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है ना। अमंग द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ द लॉन्गर इज, मेजर ऑफ द लॉन्गर इज मतलब क्या लिखे हैं 44 डिग्री। अच्छा, हम 44 डिग्री सोच रहे लॉन्गर कैसे हो सकता है, सॉरी पूरा सवाल नहीं पढ़े थे। 44 डिग्री नहीं, मतलब 44 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल ना। तो लेट द स्मॉलर एंगल भी मतलब क्या सर आपका x, सो द ग्रेटर एंगल विल बिकम मतलब क्या सर आपका x + 44 डिग्री है ना। तो फिर क्या है सर आपका x + 44 डिग्री, तुम नया से लिख लो फिर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 180 डिग्री हो जाएगा। सर यहाँ पर एक और x क्यों दिया, यहाँ पर एक और एक्सिस ले दिया सर, क्योंकि स्मॉलर एंगल क्या सर आपका x डिग्री है, और लॉन्गर एंगल क्या सर आपका 44 डिग्री मोर देन मतलब क्या सर आपका स्मॉलर एंगल है। तो ये स्मॉलर एंगल और ये मतलब क्या सर आपका बिगर एंगल, और दोनों मिलके बनाया मतलब 180। आया बात समझ में ना। अब दोनों मिलके अगर बनाया 180, तो क्या हो चुका सर आपका 2x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 180 माइनस मतलब क्या 44 मतलब क्या सर आपका डिग्री हो यहाँ तक, ठीक है ना। तो 2x इक्वल्स टू क्या हो गया 180 - 40 क्या हो गया सर आपका 180 - 40 क्या हो गया 140। अब 140 से 4 निकालेंगे तो मतलब क्या 136 डिग्री हो जाएगा। तो x वाले फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 6 12, क्या रिमेन किया यहाँ पे आपका 1 रिमेन किया, तो 68 डिग्री। अब 68 डिग्री x का वैल्यू आया है, तो स्मॉलर एंगल क्या है सर आपका 68 डिग्री है, ग्रेटर एंगल क्या है सर आपका 44 मोर देन 68 होगा। तो 68 + 44 क्या हो जाएगा 60 + 40, हाँ 112 हो जाएगा। तो इस तरह आपको निकालना मतलब क्या पड़ेगा, तो आप x निकाल के बस छोड़ दिए, और x पे गलत निकला। तो क्यों गलत निकला बताइए, क्योंकि यहाँ बोला था कि लॉन्गर एंगल इज 44 मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल। तो अगर आप स्मॉलर एंगल लेंगे x, तो लॉन्गर एंगल क्या होगा सर आपका x + 44।
और दोनों मिलके फिर बनाएगा मतलब क्या 180 डिग्री। उसके बाद एक सवाल निकलने के बाद दोनों का वैल्यू मतलब क्या निकल जाएगा। ये सिंपल सा बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ये